नमस्ते दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आप कभी सोचते हैं कि जिंदगी हमें दूसरा मौका क्यों देती है, या उन गलतियों का क्या करें जो हम बार बार दोहराते हैं? क्या आप कभी रिश्तों, सच, झूठ और मुश्किल हालातों के भंवर में फंसा हुआ महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के उन अनमोल विचारों को जो हमें न सिर्फ जीवन की महाभारत लड़ने की शक्ति देते हैं, बल्कि उसे सही मायने में जीना भी सिखाते हैं। यह सिर्फ कोट्स नहीं, यह जीवन जीने की कला है। तो अगले 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए और शायद आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। कितना सच है ना? हम सब गलतियां करते हैं, पर असली सीख तब मिलती है जब हम उनसे सबक लेकर आगे बढ़ते हैं। वक्त और किस्मत पर घमंड करने वाले अक्सर भूल जाते हैं कि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। लेकिन जीवन में सही दिशा कैसे मिले? कृष्ण हमें एक सीधा रास्ता दिखाते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। सोचिए, अगर हम इन प्राथमिकताओं को समझ लें तो जीवन कितना सरल हो सकता है। और रिश्तों के बारे में कृष्ण क्या कहते हैं? स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटते। रिश्ते खून के नहीं, विश्वास के होते हैं। विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और विश्वास ना हो तो अपने भी पराये। लेकिन सावधान, चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। और याद रखिए, बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा? कृष्ण हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जीवन एक रण है, एक महाभारत। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपनी ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, अपनी ताकत खुद बनना है। और इस लड़ाई में सच का क्या महत्व है? कृष्ण कहते हैं, सच एक सर्जरी की तरह होता है। थोड़ा दर्द होता है, लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है, जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। क्या हमें हमेशा चुप रहना चाहिए? कृष्ण कहते हैं, नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदा इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जहां गलत हो वहां आवाज उठाना भी धर्म है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है। क्यों? ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सकें जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कृष्ण कहते हैं, धीरज रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। याद रखिए, जो इंसान शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। समस्याएं इशारा हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। कभी कभी हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि लगता है कोई रास्ता ही नहीं बचा। ऐसी ही एक स्थिति को दर्शाती एक कहानी है। एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी। उसका प्रसव का समय बिल्कुल पास था। उसने नदी किनारे घनी झाड़ियों में एक सुरक्षित जगह चुनी। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उसी समय आसमान में बिजली कड़की, जंगल में आग लग गई। उसने बाईं ओर देखा, एक शिकारी तीर साधे खड़ा था। दाईं ओर देखा, एक भूखा शेर घात लगाए बैठा था। सामने नदी बह रही थी, पीछे जंगल की आग। हिरनी क्या करती? चारों तरफ मौत, शिकारी, शेर, आग, नदी और पेट में बच्चा। वह असहाय थी, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपना सारा ध्यान, अपनी सारी ऊर्जा अपने बच्चे को जन्म देने में लगा दी। बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। और फिर चमत्कार हुआ। बिजली कड़कने से शिकारी की आंखें चौंधिया गईं। उसका तीर निशाने से चूका और जाकर शेर को लग गया। उसी समय जोरों की बारिश शुरू हुई और जंगल की आग बुझ गई। और इन सबके बीच हिरनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हालात हमारे काबू से बाहर हों, जब चारों तरफ मुश्किलें हों, तो नकारात्मक होने के बजाय अपना ध्यान उस काम पर लगाएं जो आपके हाथ में है, जो सबसे जरूरी है।
बाकी उस परम शक्ति पर छोड़ दें। वह जो करेगा आपके लिए बेहतर ही करेगा। अंदर से दोस्त ने कहा, पागल हो क्या, तुम मुझे नहीं खींच सकते, तुम भी गिर जाओगे। लेकिन उस 8 साल के बच्चे ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें निकालूंगा, तुम बस पकड़ो। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका गला सूख रहा था, प्यास लग रही थी, हाथ कांप रहे थे, पर वो खींचता रहा और आखिरकार उसने अपने 10 साल के दोस्त को कुएं से बाहर निकाल लिया। अंधेरा हो चुका था। जब वो डरे सहमे गांव लौटे तो सब लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। जब छोटे बच्चे ने बताया कि उसने बड़े बच्चे को कुएं से निकाला है तो कोई यकीन नहीं कर रहा था। लोग हंसने लगे, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींचता, तुमने इसे कैसे खींच लिया? तभी गांव के सबसे बुजुर्ग सरपंच ने कहा, यह बच्चा सच बोल रहा है। सब हैरान रह गए। सरपंच ने समझाया, इसने ये इसलिए कर दिखाया क्योंकि पहली बात, इसके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसे पता था कि अगर इसने नहीं निकाला तो इसका दोस्त मर जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां आसपास कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुमसे ये नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली सीमाएं बाहर नहीं, हमारे अंदर होती हैं। जब आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं और आसपास की नकारात्मक आवाज़ों को अनसुना कर देते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि जीवन में एकता, वर्तमान में जीना, रिश्तों को समझना, मुश्किलों से सीखना, सकारात्मक रहना और खुद पर अटूट विश्वास रखना कितना जरूरी है। उस 8 साल के बच्चे की तरह बनिए। जब लक्ष्य सामने हो तो ये मत सोचिए कि आप कर सकते हैं या नहीं, बस अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए और उन आवाज़ों को अनसुना कर दीजिए जो कहती हैं तुमसे नहीं होगा। याद रखिए, आप अकेले ही काफ़ी हैं, बस ज़रूरत है खुद पर विश्वास करने की। अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा किस बात से मिली। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।